मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा जीमेल का ऐप। ये देखिए जीमेल का ऐप, और इसी जीमेल के ऐप के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने जो जीमेल का जो ऐप है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने जीमेल के अंदर जीमेल के ऐप के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं अंदर आ गया जीमेल के ऐप में। तो यहाँ पर आप सभी को देख रहा होगा मेरे जो जीमेल अकाउंट है, उन इस जीमेल अकाउंट का जो जो भी मैसेज इस अकाउंट पे आया है, उन सभी मैसेजेस यहाँ पर आप सभी को शो हो रहे होंगे। देखिए ढेर सारे मैसेजेस यहाँ पर स्टोर हुए हैं, अनगिनत। कई कई माने तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जीमेल अकाउंट बहुत पुराने भी हो जाते हैं, और उसके कारण से उसके कारण से आपको जो इम्पोर्टेंट जितने भी आपका जो जीमेल है उन सभी को जीमेल मैसेजेस है वो सभी मैसेजेस आप ढूंढ नहीं पाते। मतलब बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो कहाँ गया। तो ऐसे ही करते हम ढूंढते रहते। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि अ, ढेर सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम लोग जीमेल का जो यूज़ करते हैं। तो उसी के चक्कर में क्या हो जाता है कि कई बार ऐसे जहाँ पर हमें लॉगिन नहीं करना चाहिए वहाँ पर लॉगिन करके वहाँ पर साइन अप करके हम अकाउंट बना लेते हैं। ऐसे में कई सारे मामले होते हैं जो बाद में जाके हम ये समझ में आता है कि भाई हमें तो इसमें करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ऐसे करके ढेर सारे आप का प्लेटफॉर्म ढेर बहुत सारे प्लेटफॉर्म में साइन अप भी कर लेते हैं। तो इसके समय के साथ साथ जितने एक ही अकाउंट से बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म में आप लोग साइन अप कर लेते हैं, जिसके कारण से आपके फ़ोन पर ढेर सारे जीमेल मैसेजेस का जो भरने लग जाता है। देखिए ढेर सारे मतलब अनगिनत, कई किसी किसी में तो लाखों लाखों में भी होते हैं यार। हमारे में तो लाखों में नहीं है, लेकिन हाँ लोग फिर मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, और गूगल से भी आया हुआ कोई मैसेजेस है। तो ऐसे ढेर सारे समय के साथ साथ इसको साफ़ करते रहना चाहिए। और साफ़ ना भी करो ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने जीमेल अकाउंट का ध्यान भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने जो जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट का जितना भी मैसेजेस है उन सभी मैसेजेस को मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहूँगा। ठीक है तो यहाँ पर डिलीट करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे ही डिलीट नहीं करना है। क्यों? वो इसलिए कि आप अगर बाय चांस आपका कोई इम्पोर्टेंट मैसेजेस है, अगर वो डिलीट हो गया तो आप क्या करेंगे? तो वही तो बात है ना भाई, आपका जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हो गया, शायद आपके ऑफिस से रिलेटेड कई सारे मैसेजेस है, कई सारे डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो सभी आप को पहले ही ध्यान में रख कर ही आप लोग जीमेल को डिलीट कर लीजिएगा। मेरे कहने ना कहने से ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ यहाँ पे जाओ ऐसे करो डिलीट करो। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने से आपकी जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो डिलीट हो सकते हैं। तो इसलिए कृपा करके आप लोग अपनी जीमेल को डिलीट करने से पहले एक बार पढ़ ले कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, उसके बाद ही डिलीट करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने जीमेल में जितने भी मैसेजेस हैं उन सभी को एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैंने देख लिया, और जैसे ही मैंने देख लिया तो यहाँ पर मेरा इतना इम्पोर्टेंट मैसेजेस नहीं है, और इसी ईमेल पर उतना इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं आते हैं। तो इसलिए मुझे इससे जितने भी मैसेजेस उसको डिलीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने मैसेजेस को सोच समझ करके ही डिलीट कीजिए, क्योंकि आपके जो ऑफिशियल जितने भी बैंक से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी ऑफिस से रिलेटेड हो सकते हैं, स्कूल से रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड
रिलेटेड हो सकते हैं, OTP वेरिफिकेशन से हो सकते हैं, ढेर सारे मैसेजेस आपने आपके अकाउंट में आए होंगे मैसेजेस। तो आप एक बार देख लीजिए। अगर ऐसे डिलीट ना हो, एक बार में डिलीट करने से अच्छा है आप एक एक चुन चुन करके ही आप डिलीट कीजिए, ठीक है। तो मैं आपकी सेफ्टी साइड को ध्यान में रख के ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तो मेरे इस अकाउंट में इतने सारे मैसेजेस तो आए हैं, लेकिन इतने मैसेजेस कोई काम के नहीं, क्योंकि मैं इस अकाउंट को कोई उतना उसमें ऑफिशियली मैं इस्तेमाल नहीं करता, बस थोड़ा बहुत अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए इस अकाउंट में इतना मैसेजेस इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसमें से यहाँ पर मैसेजेस को डिलीट करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे ज़ोर से टैप किया। टैप करते ही आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे, नहीं सॉरी, मैं कहाँ चला गया, ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा हल्का प्रेस करते ही आपको यहाँ पर टिक मार्क आने लग जाएगा। जैसे ही टिक मार्क आएंगे तब आप लोग यहाँ पर से ऐसे करके चुन भी सकते हैं। एक सिलेक्ट किया, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे सिलेक्ट कर भी सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करके सिलेक्ट ऑल करके भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चूज़ किया, यहाँ पर ऐसे प्रेस किया, दूसरा चूज़ किया, बीच में इम्पोर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है, हो सकते हैं बैंक का फाइल है या फिर बैंक का कोई कोड वगैरह सेंड किया है, बैंक का फाइल है, तो इसको मैं तो रहने देता हूँ। वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे को ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा, ऐसे करके आप अपने पसंद के हिसाब से आप लोग सिलेक्ट करके आप लोग अपने मैसेजेस को आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन सभी मैसेजेस को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो बॉक्स के ऊपर क्लिक करते ही सभी मैसेजेस यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। सिलेक्ट होते ही, ठीक है, सभी के सभी सिलेक्ट हो गए यार, सब के सभी। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट होते ही तो मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए यहाँ पर आप सभी को देख रहा होगा, ये जो ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ से दिखा रहा है भाई 57 आइटम डिलीट हो चुके हैं आपके फ़ोन से। और अगर आप चाहें तो इसको, ये अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, अब तक ये डिलीट नहीं हुआ, अब तक ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इस जीमेल ऐप के जीमेल अकाउंट के अंदर है। अभी कहाँ है, कहाँ गया ये, डिलीट होके पूरी तरीके से डिलीट होके नहीं गया है। अब इस जीमेल अकाउंट के जो ये कहाँ है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग को 3 लाइन दिख रहे हैं, इस 3 लाइन के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग नीचे चले आइए, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर आप सभी को देखेंगे क्या, यहाँ देखिए ये ट्रैश का एक बकेट नज़र आ रहा है। ये ट्रैश का बकेट में क्या नज़र आ रहा है, 57 ये 57 वही 57 है जो 57 मैसेजेस हमने यहाँ से डिलीट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रैश के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही यहाँ पर आप सभी को एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक मैसेजेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डायलॉग है, items that have been in trash more than 30 days will be automatically। ये जो आइटम मैंने यहाँ पर डिलीट करके इस ट्रैश में डाला है, इस ट्रैश बॉक्स में डाला है, ये 30 दिन तक रहेंगे और उसके बाद से ये ऑटोमेटिकली क्या डिलीट हो जाएंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ से 30 दिन से पहले कोई मैसेज आप लोग रिकवर भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं नहीं चाहता, तो क्या करूँगा भाई, मैं इन सभी मैसेजेस को एक बार में यहाँ से डिलीट करना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो 30 दिन से पहले आप लोग इसको रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, आपकी इंपॉर्टेंट जो मैसेजेस है उसको कभी डिलीट मत कीजिए भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आप लोग चुन चुन के मैसेजेस को डिलीट, उसी मैसेजेस को डिलीट करना जिस मैसेज का कोई ज़रूरत नहीं हो। इंपॉर्टेंट मैसेजेस को डिलीट ना ही करो तो बेहतर है, बस मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो एम्प्टी ट्रैश है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे परमानेंटली डिलीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एम्प्टी ट्रैश यह बता रहा है ट्रैश
57 कॉन्वर्सेशन विल बी परमानेंटली डिलीटेड। क्या आप चाहते हैं कि ये 57 आइटम यहाँ से डिलीट हो जाए? जी हाँ, मैं चाहता हूँ। एम्प्टी कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ट्रेस में कुछ भी नहीं, सब कुछ डिलीट कर लिया, सब कुछ इस बकेट से भी सब कुछ हटा दिया। यहाँ पे नथिंग इन ट्रेस, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है बहुत ही आसानी से आप अपने जीमेल अकाउंट का जो जो मैसेजेस है उन सभी मैसेज को ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और तब तक आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।